और सबसे पहले अब चलो हम बात करते हैं कच्चे माल को लेकर। तो पहली जो हमारी बात है उसमें हम ध्यान देंगे कि हमारी जो मांग है उसके लिए एक प्रॉपर योजना आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास दूध डेयरी का आप एक बिजनेस करते हैं, धंधा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आने वाले समय में शादियों का सीजन आने वाला है तो दूध से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खपत होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी उनकी, जैसे पनीर हो गया या मटर हो गया या घी हो गया। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि वो समय जब शादियों का समय है वो कब आने वाला है और उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे पनीर बनाना है तो पनीर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आपका दूध होगा। घी चाहिए तो उसके लिए भी दूध होगा। तो आपके पास पर्याप्त रॉ मटेरियल है या नहीं है, इस पे ध्यान देना है। दूसरा बिंदु है इन्वेंट्री नियंत्रण, यानी हम इससे प्रबंधन भी बोल सकते हैं, लेखा जोखा रखना अपने माल का। तो जैसे हमने अभी डिमांड निकाली कि डिमांड क्या होगी और उस डिमांड के हिसाब से हमारी योजना क्या होगी। तो योजना निकलेगी कैसे, आपको देखना है कि आने वाले समय में या जिसके लिए आपने एक योजना तैयार की है कितना आपके पास माल अभी स्टॉक में है, कितना रखा है और आगे हमें कितनी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इन्वेंट्री नियंत्रण करें, लेखा जोखा रखें, तो आपको सभी चीजें स्पष्ट सामने दिखाई देंगी। इसके बाद तीसरा बिंदु है कुशल खरीदारी। इसका संबंध सीधा है कि हम जब सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं अपने कच्चे माल को, तो उसको लेके हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे उस समय पे जब हमें सामान खरीदना है तो आपको उचित मूल्य पे या जो मूल्य आपका पहले से फिक्स है उसी मूल्य पे सामान उपलब्ध हो जाए। जो आप सामान ले रहे हो, जो कच्चा माल ले रहे हो, उसकी गुणवत्ता को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो चीजें सेम स्थिति में हमें मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय पे हमें मिल जाए। कई बार होता क्या है कि हमें सामान तो मिल जाता है लेकिन जब हमारे पास मांग बहुत ज्यादा है तो सामान की आपूर्ति के लिए नहीं मिल पाता हमें। तो चौथा जो अंतिम बिंदु है कच्चे माल के अंतर्गत सामग्री आपूर्ति नियंत्रण या सामग्री आपूर्ति प्रबंधन हमें करना है। हमें देखना है कि कब हमारे पास डिमांड आती है, उस डिमांड को लेके कितना हमारे पास माल उपलब्ध है, कितनी की हमें आवश्यकता होगी, उसको लेखा करना। लेखा करने के बाद क्या उस सही समय पे हमें हर माल उपलब्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब चीजों का प्रबंधन करना इस बिंदु के अंतर्गत आ सकता है। हमें एक विशेष बात ध्यान देनी है कि जब भी हम माल खरीदते हैं तो माल की गुणवत्ता जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब माल हमारा कच्चा माल जो है वो अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो उत्पाद है उसकी भी क्वालिटी गिर जाएगी। तो इसको लेके बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको खरीदना है, या जो भी आप प्रबंधन करने वाले हैं इस पे आपको समझ के ही करना है, क्योंकि माल की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वही आपको आगे लेके जाता है।